स्टार्ट है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ भी होंगे और पढ़ रहे होंगे। लगातार पढ़ते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे सबसे पहले। और इसमें एक बेहतरीन टॉपिक मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ, अंत तक क्लास में बने रहेंगे। उम्मीद है कि शायद आप इस तरीके का बहुत सारे ट्रेंडिंग में जो लाखों करोड़ों रुपए कमा करके पढ़ा रहे हैं वो भी इस तरीके से नहीं मेहनत कर पा रहे होंगे। ठीक है, चकोजना तो व्यवसाय है और बिजनेस है उन लोगों का, तो सभी का। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है उत्तर प्रदेश के जो प्रसिद्ध कवि हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के जो रहने वाले हैं, जहाँ पे उनका जन्म हुआ, उनके विषय में इस क्लास में हम बात करने चल रहे हैं। और जो आपने ट्रेंडिंग में देखा होगा पुराने एग्जाम्स में या किसी भी पेपर को आप उठाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो संबंधित व्यक्ति पूछ लिया जाता है उत्तर प्रदेश का, है ना। जैसे हरवंश राय बच्चन के बारे में पूछ ले, या सूरदास जी के बारे में, कबीरदास जी के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में, जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, इन सभी का संबंध उत्तर प्रदेश से रहा है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे, अर्थात जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, जन्म भी हुआ, कर्म भूमि भी लगभग उत्तर प्रदेश रही, आसपास के अलग अलग जिलों में। ठीक है, तो बात करेंगे इस क्लास में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कवियों की। तो पेन कॉपी लीजिए और नोट्स बनाइए और रट लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाना है 110%। ठीक है, बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। अंत तक बने रहेंगे और क्लास को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कवि, हेडिंग डालिए। और क्लास नंबर है हमारी हिंदी की कौन सी? तीसरी। ये हिंदी की क्लास है, तीसरी क्लास है। तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से कवि हैं? तो देखिए, सबसे पहले महादेवी वर्मा जी, पहला नंबर हमने ले लिया है। यहाँ पे जो हमारी कवियत्री हैं, क्या नाम है? महादेवी वर्मा। कवियत्री कैसे लिखेंगे? ऐसे देख लो, कवियत्री शुद्ध वर्तनी में आता है, कवि, लेखक या कवियत्री। तो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद। कौन से जिले में? फर्रुखाबाद की थी भाई साहब महादेवी वर्मा। होली के दिन बताया जाता है इनका जन्म हुआ 1907 में। फर्रुखाबाद में जन्म कब हुआ? 1907 में हुआ था। और मृत्यु हुई थी इनकी 1987 में। ये दोनों पॉइंट भी हमने आपके लिए ले लिए हैं। वैसे मुश्किल है कि मृत्यु पूछी जाए कि जन्म पूछा जाए। अब संभावना किसी भी पॉइंट की हम लगा सकते हैं कि कुछ भी पूछा जा सकता है। जब रचना की वर्ष पूछी जा सकती है, हरवंश राय बच्चन की रचना की वर्ष पूछी गई थी पुराने पुलिस के पेपर में, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ साहब? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में वैसे तो आलू की खेती होती है, मैं आपको बतला दूं सबसे ज़्यादा। इसके अलावा फर्रुखाबाद जिले की अगर बात करें तो कांच का जो उत्पाद होते हैं अलग अलग प्रकार के, वो बनाए जाते हैं। कांच से संबंधित वस्तुएं बनाई जाती हैं अलग अलग प्रकार की, है ना। कांच का एक तरीके से उत्पादन होता है बहुत बड़े पैमाने पर। दूसरे हैं हमारे कवि या लेखक हरवंश राय बच्चन जी। हरवंश राय बच्चन जी जो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। कहाँ जन्म हुआ था इनका? प्रयागराज में जन्म हुआ था साहब। प्रयागराज में जन्म हुआ था। और प्रयागराज में जन्म कब हुआ था इनका? भी 1907 में हुआ था। ऊपर और नीचे दोनों 1907 है, लेकिन महीनों का अंतर है भाई साहब। हरवंश राय बच्चन प्रयागराज के रहने वाले थे। 1907 में जन्म हुआ और 2003 में मुंबई में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ पर हुई थी मृत्यु? मुंबई में। चूँकि अमिताभ बच्चन साहब तब तक सक्सेसफुल हो गए, बॉलीवुड में जाने माने अभिनेता हो गए, बिग बी के नाम से जाने जाते हैं, सदी के महानायक के नाम से जाने जाते हैं। तो पिताजी जो थे हरवंश राय बच्चन, वो किसके साथ रह रहे थे बॉम्बे में अंतिम दिनों में? अमिताभ बच्चन अपने पुत्र के साथ। तो वही मृत्यु हुई थी उनकी, है ना। तो कहाँ जन्म हुआ था? प्रयागराज। अगले हमारे कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी को याद रखिएगा, रायबरेली। कौन से जिले के रहने वाले थे? रायबरेली के रहने वाले थे। 1492 में जन्म हुआ था इनका और 1548 में मृत्यु। 1548 में मृत्यु हुई थी। इन्हीं ने ही एक किताब लिखी पद्मावत, जो कि बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है ना। कौन सी लिखी? पद्मावत, जो वो युद्ध का उल्लेख करती है अलाउद्दीन खिलजी और राजस्थान के विषय में। अगले हमारे कवि हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन है हमारे कवि, आजमगढ़ के निवासी थे। कौन से जिले के निवासी थे? आजमगढ़ के रहने वाले थे। 1893 में जन्म हुआ था भाई साहब और 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। याद कर लेना, रट लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलो। एक एक प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले हैं हमारे उपन्यासकार, प्रसिद्ध उपन्यासकार। क्या बोलते हैं इनको? प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद। और इनका वैसे वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। ये भी लिख लेना, धनपत राय श्रीवास्तव। धनपत राय श्रीवास्तव था वास्तविक नाम मुंशी प्रेमचंद जी का। और कहाँ के रहने वाले थे? प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था वाराणसी में 1880 में। उस गांव का नाम है लम्ही। लम्ही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था भाई साहब 1880 में। और मृत्यु हुई थी 1936 में। कब मृत्यु हुई थी? 36 में। और इनका जो उपन्यास था गोदान, उस गोदान में उन्होंने, गोदान उपन्यास इनका 1936 में
32 में इन्होंने लिखना शुरू किया था, 1936 में प्रकाशित हुआ था। वर्ष भी लिख लेना। गोदान बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। गोदान उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद ने, यह इनका बचपन का वास्तविक नाम था धनपत राय श्रीवास्तव जी ने, स्वतंत्रता से पूर्व के भारत की हालत के बारे में बताया है, किसानी हालत के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में उन्होंने बताया है, जनजीवन के बारे में बताया है। तो गोदान उपन्यास में जो कैरेक्टर हैं, जो पात्र हैं, वो एक किसान है होरी नाम का, उनकी पत्नी है धनिया, ठीक है। 2 पुत्रों का उल्लेख है, एक गोबर और एक फुलैना, 2 पुत्रों का उल्लेख है। तो इसी के इर्द गिर्द विपरीत परिस्थितियों के तहत अंग्रेजी शासन व्यवस्था में कैसे जनजीवन इन्होंने जिया एज ए किसान परिवार में, वो किसान परिवार की कहानी है गोदान उपन्यास में। काफ़ी प्रचलित, काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है, बताएंगे आपको किसी दिन एक स्पेशल क्लास में। जयशंकर प्रसाद जी की बात करते हैं तो जयशंकर प्रसाद जी भी कहाँ के रहने वाले थे? वाराणसी के, जो कि कैसे कवि माने जाते हैं? छायावादी कवि। हिंदी में कैसे कवि हैं? छायावाद के पथ प्रदर्शक बोला जाता है या कवि। तो वाराणसी में जन्म हुआ इनका 1889 में और मृत्यु कब हुई? 1937 में। और इस साल में ही बना था संयुक्त प्रांत, बना था कि नहीं बना था संयुक्त प्रांत 1937 में। तो जयशंकर प्रसाद भी वाराणसी के रहने वाले थे, मुंशी प्रेमचंद भी वाराणसी के रहने वाले थे। मैथिली शरण गुप्त, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, बहुत प्रसिद्ध इनकी रचना कौन सी है? साकेत। और कौन सी रचना है? भारत भारती। और कौन सी रचना है? जयद्रथ बध, है ना, ये बहुत प्रसिद्ध रचना है मैथिली शरण गुप्त की। कहाँ के निवासी हैं? झांसी के रहने वाले थे। जन्म कब हुआ? 1886 में और मृत्यु कब हुई? 1964 में। 1886 मतलब 85 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है। और 1 साल के बाद जन्म होता है किनका? मैथिली शरण गुप्त का, झांसी में। 1964 में मृत्यु हो गई थी। और 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री की भी मृत्यु हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी की, भी नोट कर लीजिएगा। अगले हमारे कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। रायबरेली के रहने वाले थे। रायबरेली में जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रायबरेली। देखो, मलिक मोहम्मद जायसी भी रायबरेली के थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी भी रायबरेली के। 1864 में जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 1938 में। 1864 में जन्म और मृत्यु 1938 में हुई थी, नोट कर लीजिएगा भाई साहब। अयोध्या सिंह प्रसाद सिंह या हरिऔध के नाम से जाने जाते हैं जी, है ना। अयोध्या प्रसाद सिंह या हरिऔध का जन्म हुआ था आजमगढ़ जिले में। कौन से जिले में? आजमगढ़। वर्ष 1865 और मृत्यु 1947। उसी वर्ष में मृत्यु हो गई जिस वर्ष में भारत आजाद हुआ था। क्या हुआ था? भारत आजाद। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है प्रिय प्रवास। कौन सी रचना है? प्रिय प्रवास, जो सबसे पहला महाकाव्य। अगले हमारे कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। महावीर प्रसाद रायबरेली के और हजारी प्रसाद बलिया के। कहाँ जन्म हुआ? बलिया जिले में, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, बलिया जिला, वहाँ पे जन्म हुआ था। 1907 में जन्म हुआ था। 1979 में मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1907 में देखिए महादेवी वर्मा का भी जन्म हुआ फर्रुखाबाद में, हरवंश राय बच्चन जी का भी प्रयागराज 1907, और इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी बलिया में 1907 को जन्म हुआ था और मृत्यु 1979 में। अगले हमने आपके लिए कवि लिए हैं उत्तर प्रदेश के भारतेंदु हरिश्चंद्र। का जन्म कहाँ पे होता है? वाराणसी। देख लो, लेखकों की, कवियों की धरती रहा है वाराणसी। वाराणसी में बहुत प्रसिद्ध कवियों का जन्म हुआ है, बहुत प्रसिद्ध कवियों, लेखकों का जन्म, ठीक है। तो वाराणसी के रहने वाले थे ये। इनके नाम के सामने उपाधि लगा करती थी, जो उपाधि थी, बाकी का ये नाम था। 1850 में जन्म हुआ, 1885 में मृत्यु हो गई। 50 से 85 तक समझ रहे हैं, 60, 70, 80, 85, लगभग 35 वर्ष जी, बहुत कम वर्षों तक जिए अगर देखोगे तो आप। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। अपने जैसे अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, ये नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के। वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ये लेखक मेरठ के रहने वाले थे। 1904 में जन्म हुआ था, 1967 में मृत्यु। कन्हैयालाल मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। ये तो नाम है भैया इनका, है ना। एक देश भी है मिस्र जिसकी राजधानी काहिरा है।
जैसे नील नदी का वरदान कहा जाता है, क्योंकि नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी मिस्र में बहती है, बहुत लंबे इलाके में, और इसी नदी की वजह से मिस्र में उत्पादन होता है कपास की खेती का सबसे ज़्यादा। कौन सी खेती का? कपास की खेती का। क्योंकि कपास की खेती कौन सी मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में। क्योंकि काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। इस पॉइंट को भी याद रखना, जो कि ज्वालामुखी के द्वारा बनी हुई चट्टान, बेसाल्ट चट्टानों के वजह से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो मिस्र को याद रखिएगा, राजधानी काहिरा है इसकी, ठीक है। सुएज नहर को निर्माण करने का श्रेय उसी को जाता है। ये तो इनका नाम है, लेकिन हमने जीके का पॉइंट बता दिया उससे आपको, मिस्र से शब्द से उठा करके। सहारनपुर के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? सहारनपुर के निवासी थे। सहारनपुर जो कि सबसे ज्यादा यूपी में कागज का उत्पादन करता है, कागज का पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान स्थित है। सबसे ज्यादा संतरे की खेती होती है सहारनपुर में। सारण उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। सहारनपुर से 3 राज्यों की सीमा लगती है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की सीमा लगती है, ठीक है। सहारनपुर वो जिला है जहां से यमुना जी सबसे पहले सहारनपुर में प्रवेश करती हैं, और सहारनपुर वो जिला है जिसे नक्काशियों का शहर कहा जाता है। कौन सा शहर कहा जाता है? नक्काशियों का शहर कहा जाता है सहारनपुर को। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और जो लकड़ी होती है, लकड़ी पे काम होता है, लकड़ी के भीतर नक्काशियों का काम सबसे अच्छा होता है, डिजाइन का काम सबसे अच्छा और फर्स्ट क्लास होता है, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिएगा। जन्म हुआ था 1906 में। कब जन्म हुआ? 1906, और मृत्यु हुई थी 1995 में। यानी कन्हैयालाल मिश्र साहब, जो लेखक जाने माने, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी की भी स्थापना हुई थी, ये भी लिख लेना। सलीमुल्लाह खान आगा खान ने मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना करी थी 1906 में। जैनेन्द्र कुमार अगले कवि हैं, हमारे लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। जैनेन्द्र कुमार जी का संबंध था अलीगढ़ जिले से, ठीक है। कौन से जिले से? अलीगढ़। जैसे सरकार हरिगढ़ करने जा रही है, कर देगी कभी ना कभी। इनका भी जन्म हुआ 1905 में और मृत्यु हुई थी 1988 या 89-90 में, है ना। वो अलग अलग फैक्ट हैं, या तो 88 है या 90 है, दोनों को लिख लेना। जैनेन्द्र कुमार कहाँ के रहने वाले थे? अलीगढ़। अलीगढ़ जो कि तालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए फेमस है? तालों के लिए। 1905, 1988 या 90 लिख लेना। आगे अगले कवि हैं हमारे, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं कबीरदास जी। कौन से दास हैं भैया? सुदामा कबीरदास। कबीरदास भी कहाँ के रहने वाले थे? वाराणसी। अब याद करना कि वाराणसी के कितने कवि हो गए हमारे, कितने कवि हो गए बनारस के, ये देख लेना। इधर से गिनना शुरू करना और इधर तक आ जाना और एक साथ लिख लेना। देखो, ये तो मैंने आपको उत्तर प्रदेश के स्पेशल क्लास पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप इसमें से छांटना बनारस को, क्योंकि बनारस कई बार रिपीट हो गया है। और बनारस को एक पेज पर एक गोला में बनारस लिख करके सारी कवियों को जोड़ लेना। बनारस के 4 या 5 जितने भी कवि हैं वो रहने वाले बनारस के, ठीक है। तो कबीरदास जी का भी जन्म कहाँ पे हुआ? वाराणसी में 1398 में, और मृत्यु है 1448 में, ठीक है। 1398 से लेके 1448 में मृत्यु हुई, और बाबर कब आया था? 1526 में। उससे दिल्ली सल्तनत की बात है, चलो ठीक है। सूरदास की बात करते हैं। अगले कवि थे हमारे सूरदास। सूरदास का संबंध आगरा से, जिला आगरा, डिस्ट्रिक्ट आगरा ही आएगा, और डिस्ट्रिक्ट आगरा में जीवन परिचय आपने पढ़ रखा होगा। आगरा में जीवन परिचय में इनका लिखा रहता है कि सूरदास का जन्म आगरा से दिल्ली जाने वाली सड़क पर स्थित रौनकता गाँव में। कौन से गांव में? रौनकता गांव में। अब आगरा में है एक जगह जिसका नाम है सूर सरोवर पक्षी विहार। सूर सरोवर पक्षी विहार, ठीक है, जिससे मान्यता दी गई थी 1991 में। कौन सी वर्ष में मान्यता दी गई? 1991 में। लोकल लोग इसे जानते हैं कीटम झील के नाम से। तो वैसे जन्म स्थान सूर सरोवर जो पक्षी विहार है, या कीटम झील लोकल में बोलते हैं, इसी के अंदर हुआ था, ऐसा माना जाता है सूरदास जी का जन्म। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी प्राचीन समय से, काफ़ी पुराने समय से एक स्कूल भी चल रहा है सूरदास या सूर नेत्रहीन के नाम से। तो नेत्रहीन बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और नेत्रहीन अध्यापक ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये तो एक स्कूल है, जाने वाले लोग जाते हैं, अपनी मदद करने भी जाते हैं बच्चों के लिए, कुछ ना कुछ खाना खिलाने या वस्त्र बांटने के लिए या अन्य और वस्तुएं ले जाते हैं। लेकिन बाकी का सूर सरोवर पक्षी विहार में विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं सरोवर में। उसके अलावा बहुत सारे लोग आनंद भी लेने जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, अलग अलग पौधों को देखने जाते हैं, है ना। वो भी जाते हैं लोग, जाते कि नहीं जाते? बिल्कुल जाते हैं। वो पता नहीं क्यों जाते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा क्यों जाते हैं। 1540 में जन्म हुआ था और 1620 में मृत्यु। सूरदास जी के बारे में बताया था हमने अभी आपको। अब अगले हमारे कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था भाई? सर्च करके बताओ तो बताओ।
तो देखिए तुलसीदास जी के विषय में हम बात कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने एक सबसे प्रसिद्ध जो कृति थी, सबसे प्रसिद्ध जो रचना थी वो थी रामचरितमानस। रामचरितमानस को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा और भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए चित्रकूट में भी जन्म लिख रहा है इनका और सोरो में भी लिख रहा है। सोरो मतलब कासगंज, सोरो मतलब कासगंज में भी मिल जाएगा जी आपको, और चित्रकूट में भी पढ़ते हैं तुलसीदास जी का जन्म। अब ये विवाद है लेखकों के ऊपर जिन्होंने किताबें लिखी हैं इनके बारे में, है ना। रत्नावती, ठीक है। तो रत्नावती इनकी पत्नी का नाम था तुलसीदास जी की। तो जन्म देखो या तो चित्रकूट में पढ़ लेना या सोरो देख लेना, 1568 से 1680 सम्मत। इसमें भी अलग अलग विद्वानों का मतभेद है इसमें, है ना। तुलसीदास जी के जन्म में और मृत्यु में मतभेद है। ऐसे हम जीवन परिचय पढ़ के आए ना 10th में 12th में, बहु मतभेद और अब मतभेद चल रहे हैं बहुत किताबों में, है ना। तो इसे एक बार आप चेक कर लेना, ये नहीं कि गुरुजी ने कौन सी वर्ष बता दी, इसे चेक कर लेना, हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं ना। हमने किसी अपनी पुस्तक से एक से लिया है तो उसमें जो दे रखा है, बाकी का और भी है इनके बारे में। तो अपनी पत्नी से ऐसा कहा जाता है कि इतना प्रेम करते थे, क्या नाम था, रत्नावती, कि अपनी पत्नी के पीछे चले गए थे। कहाँ पे गए थे, जंगल में नहीं, अपने वहां चले गए थे ससुराल, ससुराल चले गए थे, ठीक है। और रात में पहुंचे, तो रात में पहुंचे तो ऐसा कहा जाता है, ऐसे सुनिए हमने कहानियां इनके विषय में, क्या भैया जब घर पे जा रहे थे तो घर पे छत पे चढ़ना था इनको, छत पे चढ़ के प्रवेश करना था, अपनी पत्नी से मिलना था, वियोग में गए पीछा करते हुए। बहुत अथक प्रेम करते थे, क्या बोल सकते हैं, अन्य प्रेम करते थे तुलसीदास जी अपनी पत्नी से। तो कहा जाता है, ऐसा सुना है हमने, कि सर्प था जो पेड़ पे लटक रहा था और उसी को रस्सी समझा इन्होंने और उसी सांप को पकड़ करके चढ़ गए ऊपर। सत्य बात है जी, सर्प को मतलब सांप को पकड़ के चढ़ गए थे। इतना अथाह प्रेम था तुलसीदास जी का। तो दुनिया ही प्रेम में जीती है और आप भी प्रेम में जियो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा भी प्रेम नहीं, पढ़ाई ज़्यादा करते रहो आप, ठीक है सर। बात सत्य है कि नहीं, बिल्कुल। तो तुलसीदास जी का कहाँ पे, चित्रकूट या सोरो कासगंज में पढ़ लेना, और ये 1568 से 1680 से चेक कर लेना। अब कुछ तुलसीदास जी की रचना देख लेते हैं जो प्रसिद्ध हैं। जैसे रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध रचना है। विनय पत्रिका, ये भी तुलसीदास जी की बहुत फेमस है, विनय पत्रिका। गीतावली नोट कर लेना, दोहावली, कवितावली, जानकी मंगल। अब देखो पीछे इसमें क्या है, वली, और यहाँ क्या है, वली, और यहाँ क्या है, वली। तो ये शॉर्ट ट्रिक है थोड़ा सा दिमाग में याद रखने की, अगर नहीं याद हो पाए तो। कवितावली, दोहावली और गीतावली, ये रचना याद रखनी, और जानकी मंगल। इसके अलावा और बहुत सारी रचनाएं हैं, ये नहीं कि यही हैं, और भी है, लेकिन इनको याद रखना है, ये बहुत प्रसिद्ध और फेमस हैं। मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास देख लो, मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास। उपन्यासकार प्रसिद्ध व्यक्ति रहे उत्तर प्रदेश के। एक उपन्यास का नाम इनका गबन गोदान, तो काफी प्रसिद्धि था, जो कि 1936 में प्रकाशित हुआ, इनकी मृत्यु हुई थी उसी वर्ष में। सेवा सदन भी प्रसिद्ध उपन्यास। निर्मला के नाम से भी लिखा इन्होंने उपन्यास। रंगभूमि, मंगलसूत्र, रंगभूमि भी है शायद, और मंगलसूत्र, ये दोनों उपन्यास हैं। इनको अपूर्ण उपन्यास के नाम से जाना जाता है। इसको मंगलसूत्र को अपूर्ण उपन्यास कहते हैं। किसे बोलते हैं, मंगलसूत्र। अपूर्ण मतलब पूरा नहीं हो पाए, बोल सकते हैं इसे अपूर्ण उपन्यास कहा जाता है हिंदी में मंगलसूत्र को। निर्मला, रंगभूमि, गबन गोदान और सेवा सदन, ये याद रखना मुंशी प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास। तो ये क्लास थी हमारी आधारित उत्तर प्रदेश के कवियों के ऊपर या कवियत्रियों के ऊपर, है ना, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से था। कहाँ जन्म हुआ और जन्म की वर्ष कौन सी थी और मृत्यु की वर्ष कौन सी थी, इनको हमने डिटेल्स में बता दिया। लेकिन हमारा उद्देश्य इस क्लास में सिर्फ आपको ये बताना था कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिलों से संबंधित हमारे कवि हैं। और इसमें वाराणसी से आप देखोगे, एक बार देखिएगा, वाराणसी सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद वाराणसी के रहने वाले, जयशंकर प्रसाद वाराणसी के रहने वाले थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र वाराणसी के, और कबीरदास जी भी कहाँ के थे, वाराणसी के। ये चारों कवियों को रट लेना, इसके अलावा सभी याद करने उत्तर प्रदेश के, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें अपने दोस्तों मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ, कलीग्स के साथ। बिल्कुल निःशुल्क हमारा ये सिलेबस है, कोर्स है,
क्लास नंबर तीसरी है जो हमारी हिंदी की। और भी हिंदी की क्लासेस आपको यूपी पुलिस के सिलेबस के हिसाब से मेरे द्वारा पढ़ाई जाएंगी और वो आपको मिलेंगी। प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरा कोर्स भी पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल में कोर्स आपके लिए उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश पुलिस को ध्यान में रख के या किसी भी वनडे एग्जाम को ध्यान में रख करके आप तैयारी कर सकते हैं। हमारी क्लास को देख करके डिटेल से डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट जाइए और वहाँ से किसी भी टॉपिक की क्लास उठा करके आप देख लीजिए बहुत अच्छे से। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे। स्वस्थ रहिए और मस्त भी रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते भी रहिए। ठीक है, क्योंकि वर्दी लेनी है आपको इस सर्दी में। क्या लेनी है? इस सर्दी में वर्दी। इसलिए आरकस नहीं करना है। ठंड पड़ रही है लेकिन ठंड से सर्दी से बच करके पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और अपने लक्ष्य को अपने सामने रखिए। लक्ष्य का मतलब है कि यही दिन है, फिर उसके अलावा कुछ नहीं है। फिर कब तक जाएगी बढ़ती कोई पता नहीं, और कब तक आएगी ये भी पता नहीं। ये आइए 5 साल 5.5 साल बाद, तो मौके को बनाइए और समय को न जाने दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। इन्हीं शब्दों के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। नमस्कार, राधे राधे।